एक तो हमारे पास बार ग्राफ्स है, एक हमारे पास हिस्टोग्राम है, एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। बार ग्राफ में क्या होता है? बार ग्राफ में आप लोग बार्स की हेल्प से डेटा को रिप्रेजेंट करते हो। अगर आप एक्स एक्सिस पे बार्स ड्रॉ करते हो, बार्स क्या होते हैं? वो रेक्टेंगल्स होते हैं। उनकी जो विड्थ रहेगी वो सेम रहेगी, और दो बार्स के बीच में जितने भी बार्स है उनके बीच में जो स्पेसिंग है वो इक्वल रहती है। और जो बार्स की हाइट है वो किस पर डिपेंड करती है? वो हमारे वैल्यूज पर डिपेंड करती है। आप लोगों ने 8th क्लास में बार ग्राफ ड्रॉ करे होंगे, है ना? दूसरा हमारा है हिस्टोग्राम। आप लोग मुझे बताए हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम भी हमारा एक टाइप का बार ग्राफ होता है, लेकिन हम इसमें क्लास इंटरवल्स यूज करते हैं। हम एक रेंज इसमें यूज करते हैं, और जो हमारी इसमें क्लास इंटरवल होती है वो कॉन्टिन्यूअस होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूंगी 30 to 35 kgs का जो वेट है वो 9 स्टूडेंट्स का है। अब जो ये 9 स्टूडेंट्स हैं, इनका 30 to 35 kgs के जो क्लास इंटरवल है, इस रेंज में इनका कोई भी वेट हो सकता है। 30 भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है, 34 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है। हम क्लास इंटरवल्स कब यूज करते हैं? जब हमारे पास डेटा ज्यादा होगा तो हम उसको कंडेंस करते हैं, हम ग्रुपिंग करते हैं, हम क्लास इंटरवल्स फॉर्म करते हैं। यहाँ पर मैं ये तो नहीं कह सकती कि अगर 9 स्टूडेंट्स का वेट 30 to 35 kg की रेंज में आ रहा है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि इन 9 स्टूडेंट्स का वेट 30 है या 32 है या 33 है। इनका इस रेंज में कोई भी वेट हो सकता है। तो वो बार ग्राफ्स जिनसे हम हमारे क्लास इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं हिस्टोग्राम। अब जो क्लास इंटरवल्स होंगे वो हमारे कॉन्टिन्यूअस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहला इंटरवल अगर हमारा 30 to 35 होगा, ये इंटरवल हमारा 35 पे खत्म होता है, तो जो नेक्स्ट इंटरवल है वो हमारा 35 से स्टार्ट होगा। मतलब 35 to 40 हमारा नेक्स्ट इंटरवल होगा। ऐसे ही हमारा सेकेंड इंटरवल 40 पे खत्म होता है, तो हमारा थर्ड इंटरवल 40 to 45 होगा। मतलब जो हमारे क्लास इंटरवल्स होंगे वो कॉन्टिन्यूअस होंगे। फ्रीक्वेंसी आपको पता है, फ्रीक्वेंसी मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। फ्रीक्वेंसी मतलब अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 30 to 35 kgs का वेट 9 स्टूडेंट्स का वेट है, इस रेंज में 9 स्टूडेंट्स लाई करते हैं, तो हम कह सकते हैं इस रेंज की, इस क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी है, ये कितनी बार रिपीट हो रहा है। 9 स्टूडेंट्स का वेट है 30 to 35 kg, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 9। हमारा जैसे कि ग्राफ होता है, ग्राफ का जो हमारा ये एक बॉक्स होता है, ये एक स्क्वायर होता है, इसे हम कहते हैं 1 यूनिट, इसे हम कहते हैं 1 यूनिट। तो अगर हमारा फॉर एग्जाम्पल कभी यहाँ पे अगर मैं कहूँगी कि हमारा जो वेट है वो 30 to 35 से स्टार्ट होता है, तो मतलब 30 kg से पहले यहाँ पे हमारा मतलब कोई वैल्यूज नहीं है। यहाँ पे 30 kg से पहले कोई वैल्यू नहीं है, तो हम एक किंक या ब्रेक एक्सिस पे शो करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि हमारा जो पहली वैल्यू है वो 30 से स्टार्ट हो रही है, ना कि 0 से। तो जब हमें ऐसे वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम एक जो यहाँ पे आप देखो, ये जो किंक है, ये जो ब्रेक है, ये हम शो करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमारी वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है, बल्कि हमारी वैल्यूज 30 से स्टार्ट हो रही है।
अगर हम 30 kg के वेट से स्टार्ट कर रहे हैं तो मतलब हम 0 kg के वेट से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, हम 30 kg के वेट से स्टार्ट करेंगे। और ये जो ये ब्रेक है ये हम इसीलिए यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हमारी वैल्यू 30 kg से स्टार्ट हो रही है, ना कि 0 से। ग्राफ्स आप लोगों को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने आते होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, पॉलीगन क्या होता है? आप में से कोई मुझे कह सकता है पॉलीगन क्या होता है? आरजू, असरार, फैजान, फातिमा, इबादुल हक, मोहम्मद मुसद्दिक, सीरत, महरीन, जायरा, उज़मा, जी मैम, क्या कोई भी बोलना आप है? में से मुझे पॉलीगन क्या होता है? मेनी साइड्स। मैनी साइड्स क्या? अगर आपको पॉलीगन को डिफाइन करना होगा तो आप कैसे करोगे? क्लोज्ड फिगर भी बोल सकते हैं हम इसको, या हाँ बिल्कुल। कोई भी क्लोज्ड फिगर जो फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन से बनी होती है उसे हम बोलते हैं पॉलीगन। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल हमारा एक क्लोज्ड फिगर है और उसमें कितनी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है? 4 है। हमारा रेक्टेंगल 4 स्ट्रेट लाइन से बना होता है और वो क्लोज्ड भी है, तो हम इसे कह सकते हैं पॉलीगन। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, किसी को पता है? नो मैम, वो क्या होता है मैम? मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। पॉलीगन आपको समझ आया, कोई भी क्लोज फिगर जो बनी होती है फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन से। कंडीशन ये है कि फिगर क्लोज्ड होनी चाहिए। तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है वो हम या तो हिस्टोग्राम पर शो कर सकते हैं, विद हिस्टोग्राम हम वो शो करते हैं, या विदाउट हिस्टोग्राम भी हम एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में ये एग्जाम्पल दी गई है। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इस पर वेट्स शो किए गए हैं, और जो आपकी वाई एक्सिस है दैट इज वर्टिकल एक्सिस, उस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट शो किए गए हैं। मतलब 30 to 35 की रेंज में कितने स्टूडेंट्स का वेट है? 9 स्टूडेंट्स का वेट है 30 to 35 kgs की रेंज में। ये हमारा हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम में मैंने आपको कहा हम कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल्स लेते हैं। यहाँ हमारा पहला क्लास इंटरवल है 30 to 35, फिर दूसरा 35 to 40, फिर तीसरा 40 to 45। तो हम हिस्टोग्राम में क्या करते हैं? हम हिस्टोग्राम में कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस ग्राफ को? जो 30 to 35 kgs का वेट है, सॉरी जो 30.5 to 35.5 kgs का वेट है, वो कितने स्टूडेंट्स का है? वो 9 स्टूडेंट्स का है। अब हमें एग्जैक्टली ये तो नहीं पता है कि 9 स्टूडेंट्स का वेट है क्या, हमने जस्ट एक रेंज ली है और हम कह रहे हैं कि इसी रेंज के इन बिटवीन इनका वेट लाई करता है। हम ये नहीं कह सकते कि उनका वेट 31 है, 32 है, या कुछ 33, 34, 35 है। हमने जस्ट एक इंटरवल ली है और हमने ये कहा कि इस इंटरवल में 9 स्टूडेंट्स का वेट आता है। ठीक, आप देख रहे हैं ये जो यहाँ पे हिस्टोग्राम है, ये जो यहाँ पे बार ग्राफ है, ये हिस्टोग्राम है। क्यों ये हिस्टोग्राम है? क्योंकि हमने इसमें कॉन्टिन्यूअस इंटरवल्स लिए हैं। ठीक, अब जब आप इस हर एक रेक्टेंगल का मिड पॉइंट लोगे, हमने यहाँ पे हर एक रेक्टेंगल का मिड पॉइंट लिया है और फिर हमने उसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे आप देखो ये हमारी एक क्लोज फिगर बनती है विद फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। कितनी स्ट्रेट लाइंस इसमें आती है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्ट्रेट लाइंस आती है और ये एक क्लोज फिगर है, तो इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन।
इसमें हम इसे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्यों कहते हैं? पॉलीगन तो हो गया एक क्लोज फिगर है विद फाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल 30 to 35 स्टूडेंट्स का वेट, 30 to 35, ये जो 30.5 to 35.5 kgs का इंटरवल है, इसमें कितने स्टूडेंट्स का वेट लाई करता है? 9 स्टूडेंट्स का वेट लाई करता है। तो मतलब इस इंटरवल की फ्रीक्वेंसी क्या है? 9 है, क्योंकि 9 बार ये रिपीट हो रहा है। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। अब जो ये मिड पॉइंट मैंने आपको कहा, हमें इसमें मिड पॉइंट की जरूरत होती है, उसे हम कहते हैं क्लास मार्क। हमारा जो क्लास मार्क होता है वो मैंने आपको कल के लेक्चर में कहा, वो होता है इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा क्लास मार्क होता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को जब भी आपको कोई फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दिया होगा किसी क्वेश्चन में कि आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना है, उसके लिए जरूरी है कि आप क्लास मार्क निकालो। क्लास मार्क क्या होता है? ये मिड पॉइंट होता है जो हमें चाहिए था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ड्रॉ करने के लिए। तो ये जो मिड पॉइंट है इसे हम कहते हैं क्लास मार्क। अब ये मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं? ये हम निकालेंगे अपर क्लास लिमिट को ऐड करके लोअर क्लास लिमिट, और उस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे टू से। ये आपकी फॉर्मूला है जो आपको याद रखनी है फॉर क्लास मार्क। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके। तो अब आपको पता है बार ग्राफ क्या होता है। बार ग्राफ में हम सिंपली रेक्टेंगल से अपने डेटा को शो करते हैं, और जो हर एक रेक्टेंगल की विड्थ होती है वो सेम होती है, और जो दो रेक्टेंगल्स के बीच या तीन, मतलब हर एक रेक्टेंगल के बीच जो स्पेस होगी वो भी सेम होगी। स्पेसिंग भी सेम रखते हैं हम, स्पेसिंग भी रेक्टेंगल्स के बीच में सेम रखते हैं और उनकी विड्थ भी हम सेम रखते हैं। और जो हाइट होती है उस रेक्टेंगल की, वो हमारी वैल्यू होगी, उसी के अकॉर्डिंग उसकी हाइट भी होगी। ठीक। एक्सरसाइज 13.3 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। A survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the ages 15 to 44 in years worldwide found the following figures in percent। तो एक सर्वे किया गया, उस सर्वे में क्या देखा गया कि जो 15 टू 44 इयर्स की फीमेल्स है, उनमें ज्यादातर बीमारी और डेथ किस वजह से होती है। ये एक सर्वे किया गया, और जो ये टेबल है ये हमें दिखा रहा है उस सर्वे का डेटा। कॉज क्या है? पहला कॉज है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, और उसमें जो पर्सन दिया गया है फीमेल फर्टिलिटी रेट, चाहे वो डेथ हो या इलनेस हो, वो कितना है? 31.8। मतलब 31.8 जो है जो जो फीमेल्स है, या तो उनकी डेथ या तो उनकी इलनेस 31.8% होती है। किसकी वजह से? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस की वजह से। ऐसे ही हमारा दूसरा कॉज है न्यूरोसाइकाइट्रिक कंडीशन। इसका कितना है फर्टिलिटी रेट? 25.4, इंजरीज 12.4, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस 4.3, रेस्पिरेटरी कंडीशंस 4.1, अदर कॉजेस 22। अब हमें क्या करना है? पहला पार्ट क्या है? रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। हमें इस इंफॉर्मेशन को विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ्स रिप्रेजेंट करना है। पहले हम इसका पहला पार्ट करते हैं।
यहाँ पे जो हमारा ग्राफ है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, मतलब एक्स एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस है, मतलब वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे हमने क्या किया शो, हमने फीमेल फर्टिलिटी रेट हम वाई एक्सिस पे शो करेंगे। जो फीमेल फर्टिलिटी रेट है वो हम शो करेंगे वाई एक्सिस पे। हमने वाई एक्सिस पे क्या लिया, इस एक यूनिट को, जो ग्राफ का एक स्क्वायर होता है वो हमारा एक यूनिट होता है, इस एक यूनिट को हमने 5 के बराबर लिया, 5% के बराबर। यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज दी गई है परसेंट में, तो ये जो ये एक यूनिट है मतलब एक डब्बा है, इसको हमने 5% के बराबर लिया। ऐसे ही आप देखो दूसरा जो बॉक्स है 10 - 5 5 होता है, तो ये भी 5% के बराबर है। ऐसे ही थर्ड बॉक्स 15 - 10 5 होता है, तो ये भी 5% के बराबर है। मतलब वाई एक्सिस पे हमने स्केल क्या ली, वाई एक्सिस पे हमने स्केल ली 1 यूनिट इज इक्वल टू 5%। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब आप देखो वैल्यूज। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन का जो आप ग्राफ बनाओगे, जो आप बार ग्राफ से, बार से उसको रिप्रेजेंट करोगे, उसकी वैल्यू कितनी होगी 31.8। तो मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाली 1 यूनिट की गैप यहाँ पे छोड़ देंगे। हमें क्या करना है, हमें रेक्टेंगल बार्स की विड्थ सेम लेनी है और उनके बीच हमें स्पेसिंग भी सेम लेनी है। तो ये 1 यूनिट की गैप जो है ये हम यहाँ पे लीव करेंगे। हम यहाँ से अपना रेक्टेंगल स्टार्ट करेंगे बनाना। तो 31.8 हमारी फर्स्ट वैल्यू है, 31.8, 31.8 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो ये हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। हमने रेक्टेंगल की विड्थ सेम लेनी है और दो रेक्टेंगल्स के बीच की स्पेसिंग भी हमें सेम लेनी है। तो ये हमारा आ गया 31.8। ये हमारा किस वजह से है, ये फर्टिलिटी रेट रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से। सेकंड क्या है, सेकंड है न्यूरोसाइकाइट्रिक कंडीशन 25.4। फिर से आप एक यूनिट को आप लीव करो, इस स्पेस को आप लीव करो, जैसे आपने यहाँ पे एक यूनिट लीव करा था, यहाँ पे भी आप एक यूनिट लीव करो और आप अपना सेकेंड ग्राफ बार बनाओ। कितना है वो 25.4, 25.4, 25 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। और ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूरोसाइकाइट्रिक कंडीशन को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूरो साइकाइट्रिक कंडीशन को। हमने क्या किया, बार ग्राफ्स हम कैसे ड्रॉ करते हैं, बार ग्राफ्स की विड्थ सेम होनी चाहिए। इस बार की और इस बार की विड्थ सेम है और इनके बीच जो स्पेसिंग है वो सेम होनी चाहिए। हमने यहाँ पे एक यूनिट की स्पेस लीव करी, अब जब हम अपना नेक्स्ट बार बनाएंगे तो उसमें भी हम एक यूनिट की स्पेस लीव करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, इंजरीज, इंजरीज 12.4। तो 12.4 आप देखो कहाँ पे है, यहाँ पे आ जाएगा कहीं पर 12.4। आप पेंसिल से ड्रॉ करोगे, स्केल से ड्रॉ करोगे, आपका सही ग्राफ बन जाएगा। मैं पेन से रफली ड्रॉ कर रही हूँ, तो ये इंजरीज का आ जाएगा। उसके बाद है हमारा कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस 4.3, 4.3 कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस 4.3 कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस। नेक्स्ट आ जाएगा रेस्पिरेटरी कंडीशंस 4.1, वो इससे भी नीचे आएगा 4.1 रेस्पिरेटरी कंडीशंस। नेक्स्ट आ जाएगा अदर कॉजेस 22, 22 होगा समवेयर बिटवीन 25 एंड 20, है ना। तो 22 यहाँ पे लो आप, आपको अच्छे से जो ये
एक यूनिट है ना, इसमें जो ये छोटे छोटे बॉक्स है ना, आपको इनको अच्छे से काउंट करना है, आपको डिवाइड करना है। अगर 20 यहाँ पे है, यहाँ पे 25 है, तो जो ये बीच वाली लाइन होगी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 22.5 होगा। ऐसे ही आपको देखना है कि कहाँ पर हमारी वैल्यू लाई करेगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स की ये वाली वैल्यू 5 है, ये वाली वैल्यू 10 है। 5 और 10 का एवरेज क्या आ जाएगा, 7.5। तो ये जो ये बीच वाली यहाँ पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जहाँ पे मीट हो रही है, वो वाली वैल्यू आ जाएगी 7.5। ऐसे ही आप लोगों को ग्राफ पर वैल्यूज को प्लेस करना होता है, शो करना होता है। आपको पहले अच्छे से देखना है कहाँ पर कौन सी वैल्यू आ जाएगी। तो जो हमारी अदर कॉजेस है वो आ जाएगा 22। मतलब हमने क्या किया, हमने, एक सेकेंड, ये क्लियर क्यों नहीं आ रहा। हमने क्या किया, हमने एक्स एक्सिस पर रेक्टेंगल्स को प्लॉट करा, वाई एक्सिस पर उनकी वैल्यू हमने देखी कि फीमेल्स की सबसे ज्यादा किस वजह से डेथ हो रही है और इलनेस हो रही है। वो जो फीमेल फर्टिलिटी रेट की परसेंटेज है वो हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट करी, और हमने वाई एक्सिस पे स्केल क्या ली, एक यूनिट एक स्क्वायर को हमने लिया इक्वल टू 5%। और हमने बार ग्राफ ड्रॉ करा। बार ग्राफ की कंडीशन क्या होती है, जो बार्स की विड्थ होती है वो इक्वल होनी चाहिए, और जो दो बार्स के बीच में स्पेसिंग होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए। इन दो बार्स के बीच की स्पेसिंग एक बार एक स्क्वायर है, इन दो बार्स के बीच की स्पेसिंग एक स्क्वायर है, और इनकी विड्थ भी एक ही स्क्वायर है। तो मतलब हमने क्या किया, हमने बार्स की विड्थ को सेम लिया, उनके बीच की स्पेसिंग को सेम लिया, और हमने अपना बार ग्राफ ड्रॉ करा। ये हमारा बार ग्राफ है। तो आई होप आपको ये तो ड्रॉ करना आ जाएगा। अब है इसका सेकेंड पार्ट, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। तो किस कंडीशन की वजह से सबसे ज्यादा इलनेस और डेथ हो रही है, तो सबसे ज्यादा बार कहाँ पे, कौन सा बार सबसे ज्यादा, किस बार की हमारी लेंथ